बूढ़ा आदमी और उसका पोता। एक समय की बात है, एक छोटी सी गांव में वहाँ अकेले परवरिश करने वाला एक पिता रहता था जिसका नाम था जैक। जैक का नाम मशहूर था जैक द जॉली के नाम से गांव वालों में, क्योंकि वो हमेशा एक अच्छे मूड में रहता, किसी भी परिस्थिति के बावजूद। कैसे हो जैक द जॉली? मछली पकड़ने जा रहे हो? ओ, मैं मछलियों के साथ तैरना बेहतर समझूंगा बजाय उन्हें बाहर निकालने के। तुम कमाल के हो। तुम्हारा दिन शुभ हो। तुम्हारा भी जनाब। जैक द जॉली, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं घर जा रहा हूँ। नन्हे हैंसल को मेरी तरफ से हेलो बोलना। हाँ, मैं अवश्य ही कहूँगा। जैक अपने बेटे हैंसल से बहुत प्रेम करता था, क्योंकि पूरी दुनिया में वो उसका इकलौता साथी था। वह अपने बेटे की बहुत अच्छी देखभाल करता और उसे कभी माँ की गैरहाजिरी महसूस नहीं करने देता। अब जल्दी से खा लो, वरना बड़ा दरिंदा आएगा और सब खा लेगा और वो शक्तिशाली हो जाएगा। क्या तुम चाहोगे कि वो तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हो? नहीं, मैं नहीं चाहता। हैंसल, नहाने का समय हो गया है, चलो। आज बहुत ठंड है, मेरा नहाने का जी नहीं कर रहा। देखो बेटा, अगर तुम नहाओगे नहीं तो तुमसे बदबू आएगी और कोई तुम्हारा दोस्त नहीं बनेगा। क्या तुम ऐसा चाहोगे? नहीं, मैं नहीं चाहूँगा। एक दिन जब हैंसल एक प्याले से अपना सूप पी रहा था, उसने उसे गिरा दिया और टुकड़े टुकड़े हो गए। बेचारा हैंसल रोने लगा, पर उसका पिता जल्दी ही आ गया उसे सांत्वना देने के लिए। ओ बेटा, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए एक और नया खरीद लेंगे। फिक्र मत करो बेटा। धन्यवाद पिताजी। समय गुजरता गया और हैंसल एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान निकला। गांव में हर कोई उसे बुलाता हैंसल द हैंडसम के नाम से। देखो, हैंसल द हैंडसम आ रहा है। वो एक सपने की तरह लगता है। हे हैंसल द हैंडसम, क्या तुम जाकर नारियल पानी लाना चाहोगे? हाँ जरूर, पर शायद किसी और दिन। मुझे इस वक्त अपने पिता की सेवा में जाना है। ओह बूढ़ा जैक, उसे कहना कि हमने हेलो कहा है। मैं जरूर ऐसा करूँगा। जैक द जॉली अब बूढ़ा जैक कहा जाता था। वो बूढ़ा और कमजोर हो गया था और उसके अंदर का मजाकियापन अब गायब हो गया था। पर हैंसल उसका बहुत ध्यान रखता और इस बात का ध्यान रखता कि वो हमेशा अपने पिता के पास हो जब भी कभी उन्हें इसकी जरूरत पड़े। दिन गुजरते गए और जल्दी ही हैंसल को एक लड़की से प्रेम हो गया जिसका नाम था एल्सी। वो एक दूसरे से इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने विवाह करने का फैसला किया। जल्दी ही जैक के आशीर्वाद के साथ हैंसल और एल्सी की शादी हो गई। जैक अपने बेटे के लिए बहुत खुश था, पर वो उससे बेखबर था कि उसके साथ क्या होने वाला है। जैसे जैसे कुछ महीने बीत गए, एल्सी ने अपने असली रंग दिखाने शुरू किए। वह हैंसल को अपने पिता से दूर करने लगी और जल्दी ही हैंसल एक बदला हुआ इंसान था। वो सब आदर और प्रेम जो उसका अपने पिता के प्रति था, धीरे धीरे खत्म हो गया। जब वो अपनी पत्नी से और ज्यादा करीब हो गया, एल्सी हैंसल को नियंत्रित करने लगी और इस बात को सुनिश्चित करती कि वो उसकी हर तुकी बेतुकी मुराद पूरी करे। हैंसल, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं पिताजी को देखने जा रहा हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि उन्होंने खाना खाया या नहीं। तुम बस अपने पिता के बारे में ही सोचते रहते हो। और मेरा क्या हैंसल? मेरे बारे में भी सोचो। क्या तुम्हारी मेरे प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? हाँ हाँ, बेशक है मेरी प्रिय। लो, मैं तुम्हारे साथ बैठ गया। आप खुश हो? इस तरह एल्सी हैंसल को अपने ही पिता से दूर करने में सफल हो गई। वो अपने पति को पूरी तरह अपने लिए ही रखना चाहती थी और वो जैक से बदतमीजी करने लगी। इसने हैंसल पर भी प्रभाव डाला और उसने अपने पिता की सलामती की कामना करना छोड़ दिया। तुम्हारे पिता हर समय सोते रहते हैं। मुझसे उनके खर्राटों की आवाज बर्दाश्त नहीं होती। पिताजी, थोड़ा आप इस बात का ध्यान रखिए। आप रखेंगे क्या? और जल्दी ही जैक और ज्यादा अकेलापन महसूस करने लगा और अपने पुत्र से और जुदा होने लगा। उसके पास बात करने और अपनी भावनाओं को साझा करने के लिए कोई नहीं था। 1 साल गुजर गया और एल्सी ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका उन्होंने नाम रखा हैरी। हैरी जैक के लिए नए जीवन का पैगाम बनकर आया। वो हैरी से खेलता और उसकी अच्छी देखभाल करता, ठीक उसी तरह जिस तरह से वो हैंसल के साथ करता था। पर एल्सी को हैरी और उसके दादा के बीच ये निकटता पसंद नहीं थी। हैंसल, तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। तुम्हें तो बस अपने पिता से ही प्यार है। ऐसा कुछ नहीं है मेरी प्रिय। तो फिर तुम अपने पिता को किसी वृद्ध आश्रम में क्यों नहीं भेज देते? हम ऐसा नहीं कर सकते, ये उन्हीं का घर है।
और साथ ही हमें किसी की जरूरत है जो हैरी की देखभाल कर सके। एल्सी ने सिर हिलाया क्योंकि उसने जान लिया कि हैंसल सही कह रहा है। वो अकेले ही रोजमर्रा के कामकाज और नन्हे हैरी की देखभाल नहीं कर सकती थी। तुमने सही कहा, पर मैं अभी तुमसे कह रही हूँ कि ये हमेशा के लिए नहीं चलेगा। मैं चाहती हूँ कि वो जल्द से जल्द इस घर से चले जाएं। हाँ बेशक प्रिय। हैरी के पैदा होने के बाद 8 साल गुजर गए और जैक द ओल्ड और भी बूढ़ा और कमजोर हो गया। उसकी आंखें धुंधली हो गईं, उसके कान सुन नहीं पाते और उसके हाथ और घुटने कांपते। उसका पोता ही एकमात्र कारण था जिसने उसे जीवित रखा। जल्दी ही जैक की हालत बदतर हो गई। उसके हाथ इतना ज्यादा कांपते कि वो खाते समय ठीक से चम्मच भी नहीं पकड़ पाता। एक दिन जब वो खाने की मेज पर बैठा था, वो चम्मच को पकड़ नहीं पा रहा था और उसने शोरबा मेज पर गिरा दिया। इसने बेरहम एल्सी को क्रोधित कर दिया। हे भगवान, ये एक बहुत ही महंगा मेजपोश है जो मैं बाजार से लाई थी। अब इसे कौन धोएगा? हैंसल ने अपनी पत्नी को तसल्ली देने की कोशिश की। शांत हो जाओ मेरी प्रिय। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्या तुम्हें पता है कि मुझे ये मेजपोश कितना पसंद है? हैंसल ने गहरी सांस ली और ये फैसला किया कि अगले दिन से जैक अब खाने की मेज पर नहीं बैठेगा। और इस तरह अगले दिन से जैक को अंगीठी के पीछे कोने में बैठना पड़ता। उसे मिट्टी के बर्तन में खाना परोसा जाता, पर जैक के हाथ कांपते और मिट्टी का प्याला उसके हाथ से गिर गया और टुकड़े टुकड़े हो गया। एल्सी रसोई घर में दौड़ी चली गई। ओह नहीं, ये एक महंगा मिट्टी का प्याला था जो मेरे परिवार ने मुझे उपहार में दिया था। तुम बूढ़े, तुम मेरे पति की कमाई पर जी रहे हो। तुम इतने महंगे प्याले में परोसने के लायक ही नहीं हो। पर जैक ने कुछ नहीं कहा। उसने बस आह भरी प्याले के टुकड़ों को आंसू भरे नेत्रों से देखते हुए। इस बीच नन्हा हैरी एक कोने से ये सब देखता। जैक को बहुत ठेस पहुंचती थी अपने बेटी और बहू के व्यवहार से। असहाय वो अक्सर सोचता अतीत के उन दिनों के बारे में जब हैंसल एक बच्चा था। ओ बेटा, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए एक नया प्याला खरीद लेंगे, फिक्र मत करो बेटा। अगले दिन से एल्सी और हैंसल उसके लिए एक लकड़ी का कटोरा ले आए आधे पेंस में। उससे जैक को खाना पड़ता। पर हैरी एक ऐसी चीज थी जो जैक के चेहरे पर मुस्कान लाती। हैरी अक्सर आता और जैक के पास बैठ जाता जब तक कि वो अपना भोजन खत्म न कर ले। कई सप्ताह गुजर गए और जैक की वही आम उदास जिंदगी चलती रही। एक दिन जब एल्सी और हैंसल आग के पास बैठे थे, उन्होंने गौर किया कि हैरी लकड़ी के टुकड़े इकट्ठे कर रहा है। देखो ना, कितनी मासूमियत से हमारा बेटा खेलता है। तुम क्या कर रहे हो हैरी? क्या तुम हमारे लिए घर बना रहे हो? नहीं, मैं आपके लिए लकड़ी के कटोरे बनाने की सोच रहा हूँ। हमारे लिए लकड़ी के कटोरे? पर बेटा, हमें लकड़ी के कटोरों की जरूरत नहीं। अभी नहीं, पर जब तुम दादा जितने बूढ़े हो जाओगे तब मैं नहीं चाहूँगा कि तुम मिट्टी के बर्तन तोड़ो, इसलिए मैं अभी से बना रहा हूँ। इसने एल्सी और हैंसल के सीधे दिल पर वार किया क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। ओह एल्सी, हमने कितना बड़ा पाप किया है। हाँ मेरे प्रिय, हमने पिताजी के साथ बहुत ही बेरहमी भरा व्यवहार किया है। हमारे नन्हे बच्चे ने हमारी आंखें खोल दी। चलो पश्चाताप करें और उनसे बेहतर व्यवहार करें। और इस तरह अगले दिन के बाद से उन्होंने जैक की बहुत अच्छी देखभाल की। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि वो उनके साथ खाए और इस बात का ध्यान रखा कि वो हमेशा खुशमिजाज और जिंदा दिल रहे जैसा वो हमेशा हुआ करता था। हैंसल ने कसम खाई हमेशा अपने पिता की देखभाल करने के लिए। ये उसका बेटा था जिसने उसे ये महसूस कराया कि हर एक को अपने माता पिता की देखभाल करनी चाहिए जब वे बूढ़े हो जाएं, क्योंकि वो आपकी देखभाल करते हैं जब तुम छोटे होते हो।